हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीए 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 55 है और इससे पहले हम 54 क्लासेस कर चुके हैं। सो आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 6 सितंबर 2023 के शिफ्ट 2 के जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, निम्नलिखित सुधारकों में से किसने कलकत्ता में बालिकाओं के लिए सबसे पहले एक स्कूल की स्थापना की? नारायण गुरु, महात्मा फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इनमें से किसने कलकत्ता में बालिकाओं के लिए सबसे पहले एक स्कूल की स्थापना की? तो ये की थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। राइट आंसर ऑप्शन डी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर यह एक समाज सुधारक थे। ठीक है, यह एक समाज सुधारक थे और इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए भी कार्य किया है। ठीक है ना, अपना योगदान दिया है। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। फिर बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका बचपन का नाम था मूल शंकर। ठीक है, मूल शंकर इनका नाम था और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। बम्बई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। फिर बात करें महात्मा फुले। महात्मा फुले, जिन्हें ज्योतिराव फुले के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में महाराष्ट्र में। ठीक है, 1873 में महाराष्ट्र में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। फिर है नारायण गुरु। तो नारायण गुरु यह केरल के एक समाज सुधारक थे। ओके, केरल के एक समाज सुधारक थे। ओके, चलिए, तो ये थी इनके बारे में डिटेल्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अपने लेखक के साथ सही ढंग से जोड़ा गया है? द शैडो लाइन्स, आर के नारायण, मालगुडी डेज, विक्रम सेठ, द नेमसेक, झुम्पा लहरी, ट्रेन टू पाकिस्तान, अमिताभ घोष। तो इनमें से जो उपन्यास अपने लेखक के साथ सही ढंग से जोड़ा गया है वो है द नेमसेक, झुम्पा लहरी। राइट आंसर ऑप्शन सी। अब हम बात करें द शैडो लाइन, तो ये आर के नारायण की नहीं है। ठीक है, ये किसकी है? तो ये है अमिताभ घोष की, अमिताभ घोष की। ठीक है, और मालगुडी डेज ये विक्रम सेठ की नहीं है, ये है आर के नारायण की। ठीक है, ये आर के नारायण की। और ट्रेन टू पाकिस्तान, तो ये अमिताभ घोष की नहीं है, ये है खुशवंत सिंह की। ठीक है, खुशवंत सिंह की। और विक्रम सेठ की कौन सी है? तो यहाँ बता देती हूँ मैं आपको कि विक्रम सेठ की है आ सूटेबल सूटेबल बॉय। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? एनी बेसेंट, उषा मेहता, मैडम कामा या कस्तूरबा गांधी। तो भारतीय क्रांति की जननी माना जाता है मैडम भीकाजी कामा को। ठीक है, इनका पूरा नाम था मैडम भीकाजी कामा। ठीक है, इन्हें किस लिए जाना जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा, इन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ड में, ठीक है, जर्मनी के स्टटगार्ड में ग्वालियर टैंक मैदान में, ग्वालियर टैंक मैदान में, ठीक है, भारतीय ध्वज फहराया था। ठीक है, भारतीय ध्वज फहराया था। ठीक है, मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ड ग्वालियर टैंक मैदान में पहली भारतीय थी जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ठीक है, फिर कस्तूरबा गांधी, तो ये महात्मा गांधी की पत्नी थी, महात्मा गांधी की पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, और ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी
थी, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और कस्तूरबा गांधी, इन्हें बा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, फिर है उषा मेहता। तो ईशा मेहता यह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी थी, ठीक है, गांधीवादी थी। और यह किस लिए जाना जाता है उषा मेहता को? तो इन्हें जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए इन्हें जाना जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है उषा मेहता को। ओके, फिर है एनी बेसेंट। तो यह एक आयरिश महिला थी और इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में मद्रास में, ठीक है, इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसके अलावा एनी बेसेंट यह आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट और इन्होंने अध्यक्षता की थी 1917 में कलकत्ता में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत में आयोजित 2023 विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप का उद्घाटन किसने किया? के.एन. नेहरू, के. पॉन मोडी, ई.वी. बैलू या उदय निधि स्टालिन? तो भारत में आयोजित 2023 विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप का उद्घाटन तो ये किया था उदय निधि स्टालिन ने। राइट आंसर ऑप्शन डी, उदय निधि स्टालिन। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उस्ताद माना जाता है? बड़े गुलाम अली खान, मावलिककार प्रभाकर वर्मा, संपा गोड्डू विधनराज को या साईं विघ्नेश को? तो मुख्य रूप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उस्ताद तो यह माना जाता है बड़े गुलाम अली खान को। ओके, राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत में महावत क्या है? सर्दियों के मौसम में शीतलहरें, मानसून के मौसम में बादल फटना, शीत ऋतु में चक्रवाती वर्षा, ग्रीष्म ऋतु में गर्म एवं शुष्क हवाएं। तो भारत में महावत है शीत ऋतु में चक्रवाती वर्षा। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सिलेक्शन डे पुस्तक का लेखक है? विक्रम सेठ, अरविंद अडिग, चेतन भगत, अमीश त्रिपाठी? तो सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक हैं अरविंद अडिग। राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अरविंद अडिग, ठीक है। विक्रम सेठ तो ये है सूटेबल बॉय की, ठीक है। चेतन भगत के जी इन्होंने उपन्यास लिखे हैं हाफ गर्लफ्रेंड, टू स्टेट्स, ठीक है। अमीश त्रिपाठी की तो इनके है द शिवा ट्रीलॉजी, ठीक है, द शिवा ट्रीलॉजी, ये है अमीश त्रिपाठी की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 36? तो ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है अनुच्छेद 40। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है भारतीय शिवाजी और कनक रेले डैश के प्रतिपादक है? मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कथक या ओडिसी? तो भारतीय शिवाजी और कनक रेले सॉरी, यह है मोहिनीअट्टम। राइट आंसर ऑप्शन बी मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है केरल का, ठीक है। इसके अलावा मणिपुरी तो ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। कथक यह उत्तर प्रदेश का है। ओडिसी यह उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा और भी शास्त्रीय नृत्य जो कि है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की, ठीक है, कथकली केरल का, ठीक है, सत्रिया ये है असम का और भरतनाट्यम तो ये है तमिलनाडु का, ठीक है। तो ये 8 शास्त्रीय
नृत्य हैं, ठीक है, ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। संगीत, नाटक अकेडमी के अनुसार, ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय द्वारा कितने 9 शास्त्रीय नृत्य है, और जो 9वां शास्त्रीय नृत्य है वो है छऊ, ठीक है। और छऊ यह भी 3 प्रकार का होता है, ठीक है, 3 प्रकार का होता है ये छऊ, जो कि है पुरुलिया छऊ, सरायकेला छऊ, मयूरभंज छऊ। ओके, तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ऑक्सीकृत पारे का सबसे सामान्य अयस्क कौन सा है, जो ज्वालामुखी गतिविधि और गर्म झरनों से जुड़ी कणिकामय परतों या सिराओं में पाया जाता है। डायस्पोर, साइड्राइड, सिनेवार या कॉर्नडम, ठीक है, कॉर्नडम। तो इसका है ऑक्सीकृत पारे का सबसे सामान्य अयस्क जो है वो है सिनेवार, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 भारत के किस शहर में आयोजित की गई? गोवा, पंजाब, नई दिल्ली या गुजरात? तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 यह भारत के नई दिल्ली शहर में आयोजित की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी, नई दिल्ली। ओके, नेक्स्ट है, कौन से सूक्ष्म एक कोशिकीय प्रकाश संश्लेषक जीव महासागर के प्राथमिक उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं? वे जीव जो जलीय खाद्य श्रृंखलाओं का आधार बनाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, बैक्टीरियोप्लैंक्टन या वायरियोप्लैंक्टन? तो इनमें से कौन से सूक्ष्म कोशिकीय प्रकाश संश्लेषक जीव महासागर के प्राथमिक उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं? वे जीव जो जलीय खाद्य श्रृंखलाओं का आधार बनाते हैं। तो ये है फाइटोप्लैंक्टन। राइट आंसर ऑप्शन ए, फाइटोप्लैंक्टन। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संचार मेल चैनल है? पिंक चैनल, येलो चैनल, रेड चैनल या ग्रीन चैनल? तो भारत में संचार मेल चैनल जो है तो वो है ग्रीन चैनल। राइट आंसर ऑप्शन डी, ग्रीन चैनल। ओके, नेक्स्ट है, उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य ऊर्जा @2047 के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में निम्नलिखित में से किस 100 मेगावाट सौर परियोजना का उद्घाटन किया? जोराला ऊर्जा संयंत्र, रेन्यू सौर ऊर्जा संयंत्र, रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट या धर्मरापेट सौर ऊर्जा संयंत्र? तो इनमें से किस 100 मेगावाट सौर परियोजना का उद्घाटन किया? तो ये किया रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, उस भौगोलिक स्थल का नाम क्या है जो यूरोप और अफ्रीका के बीच सीमा का काम करता है? बोस्पोरस जलडमरू मध्य, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, डॉर्डेनेल्स जलडमरू मध्य या मलक्का जलडमरू मध्य? तो उस भौगोलिक स्थल का नाम है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। राइट आंसर ऑप्शन बी, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, जो यूरोप और अफ्रीका के बीच सीमा का काम करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नर्तक भारतीय शास्त्रीय नर्तक कथक से जुड़ा है? अमूबी सिंह, पंडित बिरजू महाराज, डॉक्टर कनक रेले या डॉक्टर मीनाती मिश्रा? तो इनमें से जो नर्तक भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक से जुड़ा है वो है पंडित बिरजू महाराज जी। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मध्यम वर्गीय परिवारों में उपभोक्ता व्यय को बढ़ावा देना, विशेष रूप से बड़े व्यवसायों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, सी निम्न आय वाले व्यक्तियों को लघु ऋण उपलब्ध कराना, और डी भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाना? तो भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का प्राथमिक उद्देश्य है ऑप्शन सी, निम्न आय वाले व्यक्तियों को लघु ऋण उपलब्ध कराना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत आय के संबंध में स्थानांतरण भुगतान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, स्थानांतरण भुगतान व्यक्तिगत आय में शामिल है। बी, स्थानांतरण भुगतान का व्यक्तिगत आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सी, स्थानांतरण भुगतान केवल
व्यवसायों के लिए व्यक्तिगत आय में शामिल किया जाता है। और डी, स्थानांतरण भुगतान को व्यक्तिगत आय से बाहर रखा गया है। तो इनमें से व्यक्तिगत आय के संबंध में स्थानांतरण भुगतान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये ऑप्शन डी, स्थानांतरण भुगतान को व्यक्तिगत आय से बाहर रखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भरहूत स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो भरहूत स्तूप यह स्थित है मध्य प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, सभी जैन त्योहारों में सबसे प्रसिद्ध महामस्तकाभिषेक कर्नाटक में डैश स्थित दिगंबर पवित्र परिसर में हर 12 वर्ष में मनाया जाता है। किला कुइलकुडी, जिन्ननाथपुरा, स्वर्णबेलगोला या पुलियार माला। तो सभी जैन त्योहारों में सबसे प्रसिद्ध महामस्तकाभिषेक कर्नाटक में स्वर्णबेलगोला स्थित दिगंबर पवित्र परिसर में हर 12 वर्ष में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, माधवपुर मेला डैश पर आयोजित किया जाता है? भटिंडा, मुरादाबाद, पोरबंदर, जैसलमेर। तो माधवपुर मेला तो यह आयोजित किया जाता है पोरबंदर, गुजरात में। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान डैश को भारतीय खेलों में उनके योगदान और खिलाड़ियों की पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए बीबीसी लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रानी रामपाल, वंदना कटारिया, श्वेता पुनिया या प्रीतम सिवाच। तो भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान तो ये है प्रीतम सिवाच। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम और कथकली नर्तक हैं? पद्मा सुब्रमण्यम, सोनल मानसिंह, शोभना नारायण, मृणालिनी साराभाई। तो भरतनाट्यम और कथकली नर्तक हैं मृणालिनी साराभाई। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 29। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? हिंदू, इस्लाम, बौद्ध धर्म, ईसाई। तो भूटान में सबसे ज़्यादा संख्या है किस धर्म की? बौद्ध धर्म की। राइट आंसर ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।